आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई सिचुएशन आपको बहुत ही ख़राब लगी हो, बहुत ही नेगेटिव लगी हो, आपने लेकिन बाद में रियलाइज़ किया हो कि वो इतनी भी बुरी नहीं थी? क्या हमेशा नेगेटिव सिचुएशंस में पॉजिटिव दिखना मुश्किल लगता है? आज हम सीखेंगे एक पावरफुल टेक्निक, रीफ्रेम द सिचुएशन, जो आपको हर चैलेंज को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करेगा। एक छोटी सी बात या एक नई सोच आपकी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि रीफ्रेमिंग क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं नए एंगल से देखने के लिए। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी सिचुएशन को एक नए एंगल से देखना। जैसे एक फ्रेम का सीन बदल दो, वैसे ही अपनी सोच के फ्रेम बदल कर आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। एक कोट मुझे बहुत इंस्पायर करता है, When you change the way you look at things, the things you look at change। यही है रीफ्रेमिंग का एसेंस। रीफ्रेमिंग काम करता है क्योंकि ये हमारे थॉट पैटर्न्स को रिवायर करता है। जब हम किसी सिचुएशन को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है जो हमें बेटर सॉल्यूशंस दिखाता है। इसका साइंटिफिक नाम है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ये स्ट्रेस रिड्यूस करने, इमोशनल बैलेंस मेंटेन करने और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में हेल्प करता है। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में कहा, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम ए मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। रीफ्रेमिंग आपको ये फ्रीडम देता है कि आप अपने एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव को कॉन्शियसली चेंज करें। अब मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स सिखाऊंगा जो हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं आप। नोट कर लीजिए। पहला स्टेप, एक्नॉलेज योर इमोशन। सबसे पहले अपने इमोशन को एक्सेप्ट करिए। अगर आप अपसेट हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं तो अपने आप से कहिए, हाँ मैं इस वक्त ये फील कर रहा हूँ। जैसे ब्रेन ब्राउन ने अपनी बुक डेयरिंग ग्रेटली में लिखती हैं, वी कैन नॉट सेलेक्टिवली नंब इमोशंस, व्हेन वी नंब द पेनफुल इमोशंस वी ऑल्सो नंब द पॉजिटिव इमोशंस। जब आप इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं तभी आप उन्हें रिफ्रेम करने की शक्ति पाते हैं। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द स्टोरी यू आर टेलिंग योर सेल्फ। अपने दिमाग में चल रही नेगेटिव स्टोरी को समझिए, जैसे मुझसे ये काम कभी नहीं होगा, या ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर है। स्टेप नंबर 3, आस्क रीफ्रेमिंग क्वेश्चंस। क्या मैं इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकता हूँ? ये प्रॉब्लम मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? अगले 5 साल में क्या ये इतना बड़ा लगने वाला है? आप ये सवाल जब अपने आप से पूछेंगे तो आपके अंदर से जवाब निकलेंगे। स्टेप 4, फोकस ऑन पॉजिटिव एंगल। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, उस पर अपना फोकस शिफ्ट करें। जैसे अगर ट्रैफिक जैम में है तो ये देखिए कि आप एक अच्छा पॉडकास्ट या म्यूज़िक सुन सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, रिफ्रेमिंग जो आप डेली लाइफ में कर सकते हैं। वर्क प्रेशर, डेडलाइन का प्रेशर आपको प्रायोरिटाइज करने और फोकस सिखाने का चांस देता है। रैन हॉलिडे ने अपनी बुक द ऑब्स्टेकल इज द वे में कहा है, द ऑब्स्टेकल इन द पाथ बिकम्स द पाथ। नेवर फॉरगेट, विद इन एवरी ऑब्स्टेकल इज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव आवर कंडीशन। दूसरी चीज़, पेरेंटिंग चैलेंज अगर हो जाए, एक टेंट्रम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए जो आपको बच्चे के नीड्स को समझने और उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का एक तरीका है। तीसरी चीज़, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। आर्ग्यूमेंट्स एक अपॉर्चुनिटी हैं एक दूसरे को बेहतर समझने में। चौथी चीज़, हेल्थ।
हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये आपको अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाने का एक सिग्नल है। आप इसे अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहते हैं तो एक छोटी सी प्रैक्टिस करिए। सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठिए। आपसे ही बोल रहा हूँ, सीधे बैठिए। आंखें बंद कीजिए और एक रीसेंट नेगेटिव सिचुएशन को याद कीजिए। उस सिचुएशन के बारे में सोचिए जो उस वक्त आप फील कर रहे थे। अब अपने आप से ये सवाल पूछिए कि इसमें कोई लर्निंग थी या कोई अपॉर्चुनिटी थी, या अगर मैं इस मोमेंट को एक स्टोरी का एक छोटा पार्ट समझूं तो इसका पॉजिटिव क्या हो सकता है आगे। आप जब ढूंढेंगे तो मिलेगा, हर एक नेगेटिविटी का कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलेगा। बस ढूंढने की देर है, हम फोकस नहीं करते। जहां पे हम फोकस करते हैं हमें वही मिलता है। एक गहरी सांस लें और अपने आंसर को विजुलाइज करें। थोड़ा समय दें, फिर अपनी आंखें खोलें। याद रखें, यू कैन नॉट कंट्रोल what happens to you, but you can control how you respond to it. आपके रिस्पॉन्स का कंट्रोल ही आपकी पावर है। तो अगली बार किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में 1 सेकंड के लिए पॉज करिए और अपनी सोच को रिफ्रेम कीजिए। आप अगर अपने अंदर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट्स इनकलकेट करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, जहां हम शेयर करते हैं ऐसे और तरीके जो आपकी वाइब्रेशंस रेज कर सकते हैं, आपको एक डिजायर्ड लाइफ की ओर ले जा सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं की हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।